जय हिंद। वृत्त का परिचय में आप सभी का फिर से स्वागत है और आज बात करने वाले हैं वृत्त के एक महत्वपूर्ण सूत्र जो कि खगोलीय सूत्र में प्रयोग होता है और कोण के साथ पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है जो कि एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है और वह सूत्र है 1/2 r² sin थीटा। यह सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है, अर्थात त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 b गुने h होता है और त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर यह एक खगोलीय सूत्र होता है जो कि वृत्त के केंद्र के साथ उसका पूरा क्षेत्र के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए होता है। इसे सत्यापित करने से पहले हम आपको यह पहले बता दें कि यह सूत्र आया कहाँ से। तो आप सभी जानते हैं कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r² थीटा बटा 360 डिग्री माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ देखेंगे आप सभी जानते हैं कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, अर्थात पाई r² थीटा बटा 360 डिग्री। यह जो क्षेत्रफल है यह त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना। अगर त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देने से लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। चलिए इसे हम फिगर द्वारा समझा देते हैं। एक जो चित्र है त्रिभुज आकार ऐसा AOB, ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ से लेकर इस तरह से ऐसे ये पूरा क्षेत्र है, ये त्रिज्या खंड कहलाता है और इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे में इसी चित्र को हम विस्तार से लिखते हैं। आप थोड़ा यहाँ देखेंगे यह जो क्षेत्र है ये त्रिज्या खंड हुआ और इसे हम AB जो जीवा होती है उसे हम मिलाते हैं। AB जीवा जब मिलाएं तो इसमें दो चित्र का निर्माण हुआ, एक लघु वृत्त खंड और एक त्रिभुज। और ये जो पूरा क्षेत्र है वो त्रिज्या खंड हो गया। ये पहला भाग है जो ये रंगा हुआ भाग है, आप देख सकते हैं ये रंगा हुआ भाग है, ये लघु वृत्त खंड हो गया और जो ऊपरी वाला क्षेत्र बना वो त्रिभुज बना। तो जाहिर सी बात है अगर हम पूरा त्रिज्या खंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें मात्र इसका क्षेत्रफल बचेगा। इसलिए लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी पूरा खंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसलिए सूत्र ये होता है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई r² थीटा बटा 360 डिग्री और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन हमने आपको बताया कि त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह एक खगोलीय सूत्र या वृत्त खंड या वृत्तीय सूत्र जो इसे बोलते हैं, जो वृत्त के केंद्र के साथ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ देखेंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल पाई r² थीटा बटा 360 डिग्री माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके अलावा एक सूत्र और होता है पाई r² थीटा बटा 360 डिग्री माइनस खगोलीय सूत्र, अर्थात त्रिभुज की जगह इस खगोलीय सूत्र को भी लिखा जाता है। इसे इसलिए लिखा जाता है कि एक वृत्त में केंद्र पर कोण के साथ पूरा क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिभुज का आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए त्रिभुज की जगह यह खगोलीय सूत्र को लिखा जाता है। अर्थात हम यह साबित आज करेंगे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर यह खगोलीय सूत्र 1/2 r² sin थीटा कहाँ से आया और इस लघु वृत्त खंड में हम एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, अर्थात OA और OB दोनों भुजा बराबर होती है। क्यों होती है? क्योंकि यह रेडियस है और रेडियस आपस में बराबर होती है। अब हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज को बाहर निकालते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज जो समद्विबाहु त्रिभुज है AB बराबर AC बराबर R, ये भुजा बराबर होती है। और आप सभी जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में आधार BC से अगर लंब खींचा जाए तो कोण A को समद्विभाजक कर देता है और यदि कोण A समद्विभाजक होता है तो आधार BC दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। अर्थात आप यहाँ देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज में आधार BC से अगर लंब डालेंगे तो कोण A समद्विभाजित होता है, तो इस स्थिति में BD और DC बराबर हो जाती है। समय की कमी है इसलिए हम सर्वांकशन नहीं करेंगे। मैं मौखिक बता देता हूँ, जब दोनों त्रिभुज को सर्वांकशन करेंगे तो यह भुजा BD और DC बराबर हो जाएगी। तो चलिए अभी फ़िलहाल हम मान लेते हैं कि BD और DC बराबर है। अब क्या करेंगे,
दोनों त्रिभुज में एक साइन थीटा का सूत्र का प्रयोग करते हुए बीडी का मान निकालेंगे और दूसरे त्रिभुज में कॉस थीटा का सूत्र प्रयोग करते हुए लंब एडी का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए दोनों त्रिभुज को बारी बारी से हल करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी में कोण ए बराबर थीटा बाई 2 अर्थात बी ए डी, इस कोण का मान थीटा बाई 2 माने थे और ए बी बराबर आर, और हम बताए थे कि बी डी का मान ज्ञात करना है। तो बी डी का मान हम साइन थीटा के सूत्र के प्रयोग करते हुए निकालते हैं। आप सभी जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो सबसे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, एक समकोण त्रिभुज में यदि थीटा ए हो तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और 90 डिग्री की सामने वाली भुजा हमेशा हमेशा के लिए कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पे ध्यान देखिएगा, यदि थीटा ए है तो थीटा की सामने वाली भुजा ए बी लंब होगी। तो एक बात आप ध्यान रखेंगे कि थीटा अगर बदलता है तो लंब और आधार आपस में चेंज होते रहता है, जबकि कर्ण हमेशा स्थिर रहता है। हम इस त्रिभुज का बात कर रहे हैं तो थीटा का मान, थीटा यहाँ पर ये है थीटा बाई 2। अभी हमने बताया है कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और यदि थीटा ए माने हैं तो लंब बी डी हो जाएगा और यहाँ थीटा का मान है थीटा बाई 2। तो चलिए इस थीटा की जगह थीटा बाई 2 लिखते हैं। यहाँ देखेंगे साइन थीटा बाई 2 बराबर पी बटा एच यानी बी डी बटा ए बी, और ए बी का मान हमें पता है आर, इसलिए साइन थीटा बाई 2 बराबर बी डी बटा आर, इसलिए बी डी, इस बी डी का मान निकालेंगे बी डी बराबर और साइन थीटा बाई 2, इसे समीकरण 1 मानेंगे। अब हम इस त्रिभुज में चलेंगे, जिस प्रकार इस त्रिभुज में काम किए थे ठीक उसी प्रकार कॉस थीटा सूत्र का प्रयोग करते हुए इस त्रिभुज में काम करेंगे। तो आइए यहाँ करते हैं। यहाँ ध्यान देखेंगे कॉस थीटा बाई 2 बी बटा एच, बी का मान ए डी हमने लिख दिया और एच हो गया ए सी, तो ए सी हम लिख दिया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी का मान हमें प्राप्त होगा और ए डी बराबर आर कॉस थीटा बाई 2, इसे समीकरण 2 माना। आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बी गुने एच होता है। तो चलिए इसी के आधार पे हम ये सत्यापित करेंगे। यहाँ पे ध्यान देखेंगे इस त्रिभुज के अनुसार 1/2 बी का मान क्या हो गया, बी का मान बी सी हो गया और एच मतलब ए डी, इसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो चलिए हम पुट करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि बी डी और डी सी बराबर है, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं बी डी प्लस बी डी। इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि यह भुजा और यह भुजा दोनों बराबर है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे बी डी प्लस बी डी बराबर बी सी है ना, ए भुजा बराबर है, इसलिए डी सी की जगह हम बी डी लिख दिए और बी डी प्लस बी डी 2 बी डी बराबर बी सी लिख दिए है ना। तो चलिए इसके सूत्र के आधार पे हम मान बैठाएंगे। बी मतलब बी सी, एच मतलब ए डी। अब यहाँ ध्यान देखेंगे इस बी सी का मान क्या हम लिखेंगे 2 बी डी और ए डी का मान हमें यहाँ से मिलता है, बी डी का मान भी समीकरण 1 से लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ देखेंगे आर और आर दोनों गुना हो जाएगा अर्थात आर स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ देखेंगे 1/2 आर स्क्वायर, ए आर और ए आर गुना होके आर स्क्वायर हो जाएगा और 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 बचेगा। अब यहाँ ध्यान देखेंगे जब हम त्रिकोणमिति बताएंगे तो ये साबित करेंगे कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन थीटा होता है और इसी को हम यदि थीटा को आधा कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, थीटा का मान आधा किए तो इधर भी थीटा का मान आधा करेंगे। आप यहाँ गौर से देखिए कि 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 की जगह ए है और इसके बराबर ये है, तो हम इसके जगह ए लिख देंगे। इसके जगह हम ए लिखते हैं, इसके जगह ए लिख दिए। अब क्या करते हैं, यह 2 और यह 2 को काट देंगे और काटने के बाद 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हमें प्राप्त होगा। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यह खगोलीय सूत्र 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा साबित हो गया।
हमने यह साबित कर दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे। धन्यवाद।